हेलो गाइस। कैसे हो आप सब लोग। आज हम न्यू टॉपिक करेंगे प्रेपोजिशंस। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशंस डेफिनेशन देखो इसकी। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट अ नाउन और अ प्रोनाउन टू अदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? वो जो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को बाकी पार्ट से, सेंटेंस के बाकी पार्ट से कनेक्ट करते हैं, उन्हें प्रेपोजिशंस कहा जाता है। अब देखो कौन कौन सी होती है। एग्जाम्पल्स देखो, इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, अंडर, अबव, टू, इनटू, ऑफ, फ्रॉम, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? प्रेपोजिशंस है। ये जो वर्ड्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं कनेक्ट करने के लिए नाउन और प्रोनाउन को बाकी पार्ट से सेंटेंस के। ठीक है। रूल 1 देखो इसका। इन है, इनका मीनिंग क्या है? अंदर। अंदर, इनका मतलब अंदर के लिए यूज़ किया जाता है। इनटू, वो भी क्या है? अंदर के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन प्रवेश आदि करते हुए, किसी चीज़ के अंदर प्रवेश मतलब किसी चीज़ के अंदर जाते हुए, एंटर करते हुए यूज़ किया जाता है। तो दोनों के यूजेस अलग अलग है, मीनिंग सेम है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखो, दे आर सिटिंग इन द नेक्स्ट रूम। वो नेक्स्ट रूम में बैठे हैं, वो उसके अंदर है, किसी चीज़ के अंदर है, कोई रूम के अंदर, कोई बंद के अंदर है, तो इनका यूज़ होगा। द कैट जम्प्ड इन टू द वेल। कैट ने जंप किया वेल के अंदर, कुएं में कूदी। तो वो उसके अंदर क्या है? प्रवेश कर रही है, मतलब एंटर कर रही है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? कैट जंप इनटू द वेल, इनटू यूज़ किया। रूल 2 देखो, अबव। अबव का मतलब ऊपर, किसी स्तर से, कोई लेवल से ऊपर। ओवर, ओवर का मतलब भी ऊपर, ढके हुए, किसी चीज़ के ऊपर कवर करना। ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, ही इज़ अबव 6। वो 6 साल से ऊपर है, तो 6 साल उसका लेवल हो गया। एग्जाम्पल सेकेंड देखो, द मदर पुट अ ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड। माँ ने ब्लैंकेट ढका स्लीपिंग चाइल्ड के ऊपर, तो वो क्या हो गया? उसके ऊपर कवर कर रही है। तो ये क्या हो गया? ये हमें बता रहा है कि वो बच्चे को कवर कर रही है। तो अलग अलग यूजेज हो गया, अबव का और ओवर का। नेक्स्ट देखो, रूल 3, अंडर। अंडर का मतलब नीचे, ढके हुए, ठीक नीचे, मतलब किसी चीज़ के नीचे, सतह, कोई चीज़ है ऊपर, उसके नीचे, जस्ट। बिलो, किसी स्तर के मुकाबले, मतलब कोई स्तर है, कोई लेवल के नीचे, हम बोलेंगे बिलो द लेवल। ठीक है। और जैसे किसी बिलो द टेबल, अंडर द टेबल, सॉरी, अंडर द टेबल, तो टेबल के अंडर हुआ, नीचे हुआ। एग्जाम्पल देखो, द कैट वॉज हाइडिंग अंडर द बेड। बेड के नीचे हाइड हो रही थी, तो वो बेड क्या हो गया? उसका एक मतलब नीचे ढके हुई चीज़ हो गई, एक उसके नीचे हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इन बॉक्सिंग यू आर नॉट अलाउड टू हिट बिलो द बेल्ट। बॉक्सिंग के अंदर तुम अलाउ नहीं है बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट मतलब बेल्ट के नीचे मारना अलाउ नहीं है। तो क्या हो गया? बेल्ट क्या हो गया उनका? एक वो स्तर हो गया, एक लेवल हो गया, उसके नीचे आप नहीं मार सकते। रूल 4 देखो, ऑन, किसी समय के ऊपर, सतह के ऊपर स्थित अवस्था में, मतलब कोई चीज़ के ऊपर, जैसे टेबल के ऊपर पड़ा है कोई चीज़, तो ये सतह मतलब वो एक फ्री मतलब पड़ा है, वो उसमें कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे? ऑन का यूज़ करेंगे। अपॉन का यूज़ कब करें? कि सतह के ऊपर गतिशील अवस्था में, मतलब कोई चीज़ है, चल रही है, मतलब कोई दीवार पे कोई चीज़ है और वो चल रही है, कोई पक्षी बैठा है या कोई जानवर बैठा है, वो चल रहा है, कोई मूवमेंट हो रही है, तो उसके अंदर हम अपॉन यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखो, योर बुक इज़ ऑन द टॉप शेल्फ। तुम्हारी बुक टॉप शेल्फ पे है। ऑन द टॉप शेल्फ मतलब टेबल, सबसे ऊपर का टेबल है उसके ऊपर है। ठीक है, सतह के ऊपर है, वो चल नहीं रही, वो एकदम साइलेंट बैठी है। सेकेंड देखो, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। द कैट, जो कैट है वो जंप किया उसने टेबल के ऊपर, तो टेबल क्या हो गया? वो टेबल के ऊपर कूद दिया, लेकिन वो चल रही है ना, कूद रही है, वो मूवमेंट में है। रूल 5 देखो, बाय कर्ता के लिए यूज़ किया जाता है, विद औजार या हथियार के लिए यूज़ किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखो इन दोनों का एक साथ। द ओल्ड वुमेन वॉज स्टैप्ड विद द नाइफ बाय एन अननोन अटैकर। जो ओल्ड वुमेन है वो स्टैप्ड विद नाइफ, उसे नाइफ से मारा गया। बाय एन अननोन, बाय मतलब एक कर्ता, जिसने काम किया है, जिसने उसको मारा है, उसके लिए यूज हो रहा है। अटैकर विद द नाइफ मतलब हथियार क्या था? उसका नाइफ था, उससे मारा गया, तो विद उसके लिए यूज हो गया। ओके। रूल 6 देखो, बिटवीन, दो के बीच, सामान्यतः दो चीज़ों के बीच में हमें बिटवीन यूज़ करते हैं। अमंग, अधिक के बीच, ज़्यादा चीज़ों के बीच में हम कहते हैं अमंग द स्टूडेंट्स, उनमें से एक स्टूडेंट। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन द टू ब्रदर। जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड हो गई दो ब्रदर्स में। दे डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। उन्होंने स्वीट्स बांटी सभी स्टूडेंट्स में। अब रूल 7 देखो, बी साइड, के बगल में, उसके साथ में, मतलब बी साइड के बगल, नेक्स्ट टू, मेरे साथ में कोई बैठा है। बिसाइड्स के अतिरिक्त,
उसके अतिरिक्त मतलब इसके अलावा कुछ और। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, शी केम होम एंड सेट बिसाइड्स हर मदर। बिसाइड, तो वो घर आई और अपनी माँ के बगल में बैठ गई, तो बिसाइड, बिसाइड यूज होगा। जब एस लग जाए बिसाइड्स प्लूरल हो जाएगा तो क्या होगा, बिसाइड्स अ कार दे आल्सो हैव 2 बाइक्स, उनके पास कार भी है, उसके अलावा उनके पास 2 बाइक्स भी है। समझ आया। अब रूल 8 देखो, फॉर समय अवधि बताने के लिए, कोई टाइम पीरियड बताने के लिए। सिंस समय बिंदु बताने के लिए, मतलब कहाँ से शुरू हुआ था समय बिंदु, कि इस पॉइंट से शुरू हुआ था, उसका अभी पता नहीं है कब खत्म हुआ, कुछ पता नहीं है। ठीक है, परफेक्ट टेंसेज में यूज होता है सिंस का। ठीक है, और फ्रॉम समय बिंदु बताने के लिए, ये भी समय बिंदु बताने के लिए नॉन परफेक्ट टेंस में यूज होता है ये पर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, वी हैव बिन वर्किंग टूगेदर सिंस 2001, हम वर्क कर रहे हैं साथ में 2001 से, सिंस 2001 से साथ में काम कर रहे हैं। अभी पता नहीं है कब तक काम करेंगे, ये अभी कल भी खत्म हो सकता है, लेकिन वो चल रहा है फ्रिक्वेंटली, वो बिंदु बता रही है कि जब से काम कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट विल स्टार्ट फ्रॉम मार्च 1st, जो इस प्रोजेक्ट पे काम है वो कब स्टार्ट होगा, फ्रॉम, वो बता रहे कि इस बिंदु से स्टार्ट होगा, हमें समय बिंदु बताने के लिए समय बता रहे कि इस बिंदु से। ठीक है, और नेक्स्ट देखो रूल, सॉरी, थर्ड एग्जाम्पल देखो, वी वेटेड दियर फॉर हाफ एन आवर, हमने वेट किया फॉर हाफ एन आवर एंड देन लेफ्ट, और हम फिर चले गए। तो फॉर हाफ एन आवर हमने कितना टाइम, समय भी बता, अवधि बता रहे कि हमने 1 घंटा वेट किया, 2 घंटा वेट किया, आधा घंटा वेट किया, ये इसलिए फॉर यूज होगा। रूल 9 देखो, बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, मेरे पीछे। आफ्टर, पीछे, गतिशील या पीछा करते हुए, मतलब मेरे पीछे चल रहा है कोई, या कोई मतलब वर्किंग में है, कोई चीज़ चल रही है, रुकी नहीं हुई, रुकी होती है तो बिसाइड वो जो होगा बिहाइंड यूज होगा, लेकिन जब गति में हो, जब ऐसे फ्लुएंटली चल रही हो तो क्या होगा, आफ्टर यूज हो। एग्जाम्पल देखो, माई ऑफिस इज राइट बिहाइंड द स्टेट असेंबल, असेंबली के राइट बिहाइंड में मेरे ऑफिस। ठीक है, थैंक यू गाइस, लाइक शेयर कमेंट प्लीज़।